हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेक्चर में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रैग्नोमेट्री। यानी ट्रैग्नोमेट्री आप जो पढ़े हैं उसका अप्लाई कहाँ करेंगे, कहाँ दैनिक जीवन में हमारे ये काम आती है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कहाँ यूज कर सकते हैं। इसके बहुत यूज होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं ट्रैग्नोमेट्री के। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लें अगर कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक दीवार है और आप इतनी दूरी पर खड़े हुए हैं, उसके आपको निकालना है कि हम कितनी दूरी सीढ़ी लगाएं यहाँ तक पहुँच जाए हमारी। ठीक है, तो इस सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम इस ट्रैग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज करके निकाल सकते हैं इसकी। इसी प्रकार से किसी भी की स्थिति निकालने के लिए कोई अभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आप इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, एंगल दिया होगा, एक बेस या हाइट दी होगी, आपके टावर की हाइट पूछ सकता है या फिर इसकी डिस्टेंस पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो जैसे कि हम घर में जीने चढ़ाते हैं तो मिस्त्री जो होते हैं बनाने वाले वो भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इंजीनियर्स बहुत बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन बनते हैं उनमें भी, डिज़ाइनिंग में भी इसका यूज होता है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इन दो चीज़ों की जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ताकि इनका काम आप समझ जाएं क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है। तो ये क्या होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी चीज़ है, आपकी आई है, आँख है, आँख के क्षैतिज से यानी कि हॉरिजॉन्टल से अगर आप ऊपर देखेंगे, अगर आप ऐसे देखेंगे, ये आई है मान लीजिए आपकी, ठीक है, ये आई है, आँख से देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ आपका एलिवेशन होगा, यानी कि उन्नयन कोण। ये कोण कौन सा होगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ यानी ऊपर देखेंगे तो जो नीचे से बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। अगर यहाँ पे आपकी आँख है और यहाँ से देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से नीचे की साइड में देख रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा आपका, यानी ये वाला एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन कोण हो जाएगा हिंदी में, एंगल ऑफ डिप्रेशन इंग्लिश में। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे देख लीजिए ये दोनों लाइन कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो उसी हिसाब से इसका उन्नयन कोण इक्वल टू होता है अवनमन कोण के। तो कभी भी उन्नयन और अवनमन में कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन में कुछ भी एंगल दिया हो सब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। ठीक, बस स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा कि कौन सा कोण कह रहा है और हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाना है क्वेश्चन में। तो आप समझ गए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो आगे बढ़े हम क्वेश्चन पर, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम लेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इस बुक की जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊपर खड़ी हुई है, लिखा हुआ है धरती पर एक, यहाँ पर एक मीनार है, ये खड़ी हुई है और यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है। ठीक है, वहाँ पे 15 मीटर दूर पॉइंट है, ये 15 मीटर दूर ये पॉइंट है। यहाँ से कोई लड़का या कोई व्यक्ति शिखर के उन्नयन कोण को देखता है, यानी शिखर को देखता है, इसके टॉप पॉइंट को देखता है, तो एंगल बनता है 60 डिग्री। कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मान लेते हैं एंगल ABC है ये। ठीक है, माना यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या, h मीटर। कितनी, h मीटर। अब इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में से क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर हमें ये और ये लंब निकालना है तो तुम ऐसा दिमाग लगाओ, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें आधार यानी बेस और परपेंडिकुलर आता हो। तो इन ट्रायंगल ABC हम लगाएंगे कौन सा, tan, क्योंकि tan में बेस परपेंडिकुलर दोनों आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, भाई आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लाल बटे के ए पढ़ा है। तो L अपान A मतलब लंब बटे आधार आता है, इसलिए हम tan ले रहे हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा,
यहाँ पर लंब यानी कि BC अपान AB। तो यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3, समझ रहे हैं आप। BC h मान लीजिए और AB नीचे कितना है 15 मीटर दिया हुआ है। h निकालना, इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, गुणा हो जाएगा तो h = 15√3 मीटर आ जाएगा आपका। यानी कि हेंस क्या लिखेंगे, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। समझ पाए आप लोग। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन हम करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, देखिएगा। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वो देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। यहाँ पर लिखा है एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ऐसे कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूम से लगे खंभे से बंधी हुई है और उस डोरी का कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। खंभे की ऊंचाई याद करनी। देखिए ये खंभा है ऐसा, और यहाँ से कोई कुछ दूरी पर एक डोरी बंधी हुई ऐसे, जिसकी लंबाई 20 मीटर है और ये खंभा की ऊंचाई h मान लीजिए, खंभे की ऊंचाई h है। एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। ABC मान लीजिए। इसमें हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो माना खंभे की ऊंचाई, हिंदी में देख लीजिए एक सवाल सॉल्यूशन में, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितने? h मीटर मान लिया। और कोण जो है, कोण कितना है 30। डोरी कितनी है, डोरी आपकी दी हुई है 20 मीटर। कितनी दी है? आप त्रिभुज ABC में से अगर देखें हम तो आपको निकालना है लंब यानी परपेंडिकुलर, और दिया क्या है हाइपोटेनस। ये तिरछी लाइन क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण दी हुई है। तो ऐसा सूत्र बताओ हमें जिसमें लंब और कर्ण आते हो। तो कौन सा सूत्र है, साइन। कौन सा सूत्र है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे यानी BC अपान AC। BC अपान AC का साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। BC कितना है, h है, और यहाँ पर AC कितना है 20 मीटर है। समझ पाए। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। यहाँ h/20, आप 20 इधर ट्रांसफ़र करिए तो h = 20/2 यानी कि 10 मीटर। h = 10 मीटर आ जाएगा आपके पास। ये होगा आपका आंसर। अतः लिख देंगे, अतः क्या, खंभे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या होगी 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्वेश्चन का। रेज कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी बड़ी कई बार क्वेश्चन, और इसमें 16 क्वेश्चन है टोटल, और 16 में से कंफर्म होता है 100% होता है कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक का हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पेड़ है जो आंधी से टूटकर गिर गया है, आधा टूटकर गिर गया है और ज़मीन पर छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ के लास्ट नीचे वाले पॉइंट से उसके शिखर का यानी कि टॉप को छूता है जो 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कुल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ है, मान लीजिए ऐसा पेड़, ठीक, ये आपका पेड़ है और ये ज़मीन से आधा, ये आधा टूट के, ये ऊपर वाला हिस्सा आधा टूट के ऐसे ज़मीन पर टच कर दिया है। ये वाला ऊपर का हिस्सा टूट के ऐसे मुड़ गया और ये 8 मीटर की दूरी पर टच करता है। कितना?
8 मीटर की दूरी पर टच करता है। अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल 30 डिग्री का है। एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। हमें ये पूरी हाइट निकालनी है। पूरी क्या निकालनी है, टोटल हाइट। यानी कि अगर देखा जाए तो ये h चाहिए और ये भी तो चाहिए, a, b और c और ये d। तो हम कह सकते हैं कि ये जो DC है यही मुड़ के ये AC बनी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर माना पेड़ की ऊंचाई हाइट ऑफ द ट्री कैपिटल H मान लीजिए, ठीक है। और कैपिटल H में कौन कौन शामिल होगा, स्मॉल h प्लस DC शामिल होगा। तो हम h बराबर ये भी लिख सकते हैं, h बराबर स्मॉल h प्लस DC। और यहाँ लिख सकते हैं DC बराबर है AC के। अगर AC मिल जाए तो हमें DC भी मिल जाएगी, ठीक। इतनी बात समझ लीजिए आप। तो हम इसमें देखिए क्या है, बेस है, ये क्या है, ये आपका बेस आधार है और ये लंब परपेंडिकुलर है। तो आधार और परपेंडिकुलर किस में मिलता है, इन ट्रायंगल। आप त्रिभुज लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में से क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में से। तो ABC यहाँ पे क्या लगाएंगे, ABC में यहाँ देखिए कॉस लगा सकते हैं, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, कॉस लगाओ या फिर h निकालना है आपको तो tan लगा सकते हो, tan 30 लगाइए। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी h/8 आ जाएगा आपका। तो यहाँ इसका √3 होता है h/8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8 हो जाएगा और h√3। तो h बराबर 8 डिवाइड बाई √3। समझ पाए इतनी, इक्वेशन 1 लिख लीजिए इसको, ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए अभी। अभी हमें चाहिए AC चाहिए, क्या चाहिए AC। तो AC कैसे मिलेगी, हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे किसका, कॉस का लगा सकते हैं, अन्यथा आप साइन का भी लगा सकते हैं, लंब बटे कर्ण होता है साइन, ठीक है। तो साइन का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 30 पुनः लंब यानी h बटे कर्ण क्या होता है AC, 1/2 हो जाएगा, h बटे AC हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो h की वैल्यू क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 2h = AC आ जाएगा। तो h = AC/2 आ जाएगा। h के बराबर ये भी है, h के बराबर ये भी, दोनों को इक्वल कर दो। तो दोनों को इक्वल करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा देखिए, 8/√3 बराबर AC/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16/√3 बराबर AC। इसको अगर हम क्या करना चाहें, इसको हम अगर और सॉल्व करना चाहें, रेशनलाइजेशन करना चाहें तो 16/√3 गुणे √3 ऊपर भी √3। तो क्या हो जाएगा, 16√3/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल h और AC इसको जोड़ना है हमें, स्मॉल h और कैपिटल H को, कैपिटल H निकालना है हमें, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। h बराबर 16/3√3 ऐसे प्लस क्या होगा यहाँ 8/√3, 8/√3 है तो यहाँ पर √3 गुणा कर सकते हैं, यहाँ भी √3 गुणा कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 16√3/√3 पूरा 3 और यहाँ 8√3 और नीचे पूरा 3। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है और कितना हो जाएगा 16 8 तारीख 24 √3 ऊपर 24√3 और नीचे पूरा 3। तो यहाँ से 3 8 24 हो जाएगा। तो 8√3 मीटर ये आपकी आ जाएगी कैपिटल H, 8√3 मीटर। तो चलिए देख लेते हैं आंसर आपका सही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर है कितने का, 12 नंबर का, वो बिल्कुल सही है, 8√3 मीटर आपका आंसर आ रहा है। समझ पाए कैपिटल H हमने कैसे निकाला, इसको और इसको हमने जोड़ के निकाला है, ठीक है। और यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो एक बार नहीं 2 बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। एक ठेकेदार है जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है पार्क में, जो बच्चों के लिए होती नहीं है फिसलने वाली, जो हम लोग बचपन में फिसलते थे स्कूल में, ऊपर से चढ़ के आते थे और स्वेप हो जाते थे, वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसी फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। 2 फिसलन पट्टी हैं। अगर 5 साल से कम बच्चे हैं तो उनकी ऐसी है, ऊपर की हाइट कितनी 1.5 और एंगल कितना है 30 डिग्री एंगल है उनके लिए, कोण इतना है झुका हुआ है। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए मान लीजिए ऐसी बनी है जिसमें 3 मीटर हाइट है और एंगल उसका 60 डिग्री है। ठीक है, तो बताना है आपको कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी इसकी लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी जो तिरछी सी लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है, ये फिसलन पट्टी है आपकी मान लीजिए ये, और यहाँ की ये फिसलन पट्टी है आपकी। तो 2 मान लेते हैं A B C P Q R। तो लिखेंगे हम छोटे 5 वर्ष से, ऐसे लिख दें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो क्या होगा, त्रिभुज ABC में से, त्रिभुज ABC में से क्या लिख देंगे हम, ABC में से। ध्यान दीजिए, अगर हमें ये कर्ण निकालना है तो लंब कर्ण वाला सूत्र लगा सकते हैं, साइन वाला। तो साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि 1.5, नीचे कर्ण AC आ जाएगी, इसका मान 1/2 होता है 1.5 AC को गुणा कराइए, AC बराबर यहाँ 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 1.5 × 2 कितना होगा, एक संख्या बाद दशमलव। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 मीटर, कितनी आ गई 3 मीटर। ये बात आप समझ लीजिए। पुनः क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज PQR में से बड़े बच्चों के लिए है, तो बड़े बच्चों के लिए tan नहीं साइन ही लगेगा, साइन 60 बराबर, यहाँ पर लंब क्या है 3 बटे बेस क्या है पता नहीं, कर्ण है PR सॉरी। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और यहाँ 3, यहाँ PR, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा PR √3 बराबर 3 × 2, नीचे कुछ नहीं है अभी, तो PR बराबर 3 × 2/√3, एक √3 काट देंगे तो क्या बचेगा 2√3, ये PR 2√3 मीटर, ये क्या आ जाएगी आपकी बड़े वाले बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं आंसर सही है। तो यहाँ पर 3 मीटर और 2√3 मीटर बिल्कुल सही आंसर आए हमारे। तो ये थे NCERT के कुछ क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं सभी के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये प्योर NCERT के प्रश्न हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर हमें कमेंट करें। धन्यवाद।